स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो बिहार पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर के पद के लिए एक नई वैकेंसी आई हुई है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। तभी मैं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था। इस पे आने के बाद जो है होम पेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ऊपर जो टैब लग है बिहार पुलिस के फॉर प्रोविजन डिपार्टमेंट फायर सर्विस, इसमें आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा 1/11/2023 विज्ञापन संख्या 3/2023। तो आइए चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बात है इसमें। तो ये जो है सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है आपका। दो तरह के पोस्ट हैं आपके, अवर निरीक्षक मद्य निषेध और पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी सेवा संवर्ग। ठीक है, लेवल 6 का पोस्ट है। 63 पोस्ट ये है और एक पोस्ट ये है, दोनों लेवल 6 का पोस्ट है। और आवेदन जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो आपका 4/11/2023 से प्रारंभ होगी आवेदन। मतलब आप ऑनलाइन जो आप फॉर्म भर सकते हैं 4 नवंबर से भर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका आवेदन के लिए जो पात्रता है आपकी वो देख लेते हैं हम लोग। तो आप इंडियन नेशनल यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। पुरुष और महिला दोनों आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/8/2023 को तक जो है आपका देखा जाएगा कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए। उम्र सीमा की गणना भी जो है आपका 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि आप 1/8/2023 तक अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा देख लेते हैं हम लोग हर कैटेगरी के लिए क्या क्या है। तो अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो मिनिमम है वो 20 साल और अधिकतम 37 साल। और महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 साल, यानी कि न्यूनतम आपका एज जो होना चाहिए 20 साल होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम एज जो है 20 साल होनी चाहिए। केवल जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें फर्क आता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष है, किसी भी पुरुष और महिला दोनों के लिए। SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है। मिनिमम तो सबके लिए 20 ईयर्स ही है। इसके अलावा अगर बिहार सरकार के गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी सेवक हैं आप बिहार सरकार में, तो आपको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि शारीरिक मापदंड, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपका जो शारीरिक मापदंड है आप उसमें फिट है कि नहीं है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो आपका हाइट होना चाहिए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपका जो हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट यानी कि सीना आपका बिना फुलाए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और SC ST के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो होगा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम आपका वेट जो होना चाहिए 48 kg होना चाहिए। परीक्षा कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी, जिसको कि हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रथम चरण का जो लिखित परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपसे जो है 200 अंकों का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और इस पत्र में जो है आपसे सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा। इस पेपर में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको नेक्स्ट यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आपको 200 नंबर में कम से कम 60 नंबर लेके आना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो है 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा जो होगा आपका, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होगा आपका। पहला पत्र जो होगा आपका 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें आपको कम से कम 30% अंक यानी कि 60 नंबर पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। इस पेपर का जो है आपका अंक जो है वो मेधा निर्धारण में नहीं होगा, यानी कि मेरिट इससे डिसाइड नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें पास करना अनिवार्य होगा, पास आपको करना पड़ेगा। दूसरा पत्र जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता, यानी कि ये आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग हो गया। इसमें भी 200
नंबर का एग्जाम होगा जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगा आपका दोनों चरणों में 0.2 नंबर का होगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें 0.2 नंबर का होगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर जो 6 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब जो तीसरा चरण होगा आइए वो चलिए देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल जो है आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो दौड़ने के लिए सबसे पहले दौड़, सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो है आपको कंप्लीट करना है 6 मिनट 30 सेकंड में। महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ जो है वो कंप्लीट करना है 6 मिनट में। ऊंची कूद यानी कि हाई जंप जो है आपको न्यूनतम 4 फीट करना है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट हाई जंप करना है आपको। लॉन्ग जंप जो होगा वो देख लेते हैं हम लोग। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 12 फीट जो है कम से कम कूदना ही है लॉन्ग जंप, और महिलाओं के लिए 9 फीट आपको कूदना है। गोला फेंक जो होगा आपको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम 10 फीट फेंकना पड़ेगा आपको दूरी जो है। उसके बाद जो है ये बोला गया है कि नियत समय में अगर आप दौड़ कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट, तो आपको जो है फिर आगे के ऊंची कूद लंबी कूद गोला फेंक इसमें जो है आपको मौका मौका नहीं मिलेगा अगर आप दौड़ ही कंप्लीट समय पर नहीं कर पाते हैं तो। उसके बाद जो है आपको बस ये खास बात है कि आपको जो है ऊंची कूद लंबी कूद और गोला फेंक इसके लिए 3 मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपको फेंकने के लिए दौड़ने के लिए 1 मौका ही मिलेगा, और बाकी जो ऊंची कूद लंबी कूद और गोला फेंक है इसके लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। आइए चलिए और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो अब अलग अलग देख लेते हैं हम लोग पद जो है इन्होंने वहां बाइफरकेट कर दिया किस कैटेगरी के लिए कितना पद है। तो अवर निरीक्षक मद निषेध का जो टोटल 63 पोस्ट था उसमें से अनारक्षित के लिए 27 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्ट, जनजाति के लिए जो 0 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1, और इस 27 में से जो है महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है। यानी कि 27 में से जो है 9 पद जो है महिलाओं के लिए 18 पद पुरुषों के लिए उसी प्रकार है। ये अलग अलग नहीं है, यानी कि 63 टोटल 63 में से 21 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और 42 पोस्ट जो है वो पुरुषों के लिए है। अभी आरक्षण है वो तो अब देख ही लेंगे। एक पद जो है आपका जो विजिलेंस में था वो जो है केवल अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व पद पोस्ट है वो, है ना। तो आइए चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। ये आपका है कि फ्रीडम फाइटर्स को वो दिया जाएगा। कट ऑफ मैंने बता ही दिया। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता और डेट ऑफ बर्थ का जो है कट ऑफ डेट जो है वो 1 अगस्त 2023 को निर्धारित किया गया है। यानी कि 1 अगस्त 2023 तक अगर आप आवेदन करने के लिए पात्रता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 4/11/2023 को ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें वही है जो मैंने भी आपको शुरुआत में बताया कि प्रोविजन टैब पे आपको क्लिक करना है। होम पेज में खोलने के बाद बिहार पुलिस का वेबसाइट जो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज लिमिटेड सर्विसेज जो है उसका वेबसाइट खोलने के बाद आपको प्रोविजन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आइए चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन शुल्क जो है आपको कितना पे करना होगा। तो ऑनलाइन शुल्क जो है वो 700 रुपये है। अगर आप किसी भी कैटेगरी मतलब जनरल ओबीसी और ईबीसी या ईडब्ल्यूएस इससे बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपये पे करना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो बिहार सरकार के बिहार के बिहार के बाहर के हैं तो 700 रुपये तो आप सबको पे करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कैटेगरी या पुरुष महिला जो भी हो बिहार से बाहर के हैं 700 रुपये, और अगर बिहार के हैं तो आपको जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस 700 रुपये पुरुषों के लिए है, और 400 रुपये जो हो गया आपका एससी एसटी और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो बिहार के निवासी हैं। ठीक है, तो यानी कि 700 रुपये और 400 रुपये दो है। आप किस में आते हैं उस किसके अंतर्गत आते हैं अपना आप देख लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो आवेदन करने का जो डेट है वो 4/11 से शुरू हो रहा है। तो पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। तो 4/11 जो है वो आपका अप्लाई करने का डेट है और 4/12 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 4/11 से शुरू हो रहा है, 4/12 को खत्म हो रहा है।
ध्यान रखेंगे, अप्लाई कर देंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि लास्ट में जो है वो साइट का प्रॉब्लम होता है, पेमेंट भी बहुत लोगों का सफल नहीं होता है। अभी बिहार के इंटर लेवल के एग्जाम में ऐसा हो रहा है, पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो शुरुआत में ही आप कुछ दिन, 2 3 4 दिन के बाद अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।